हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। क्या होता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। अ सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द ओएस डिसाइडेड विच रेडी प्रोसेस विल यूज़ द सीपीयू नेक्स्ट एंड इन व्हाट ऑर्डर। ओएस डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज़ करेगा और किस ऑर्डर में करेगा, क्योंकि एक टाइम पर सीपीयू सिर्फ एक ही प्रोसेस चला सकता है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फर्स्ट है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना, खाली ना छोड़ना, ये होता है हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन। सेकंड है मिनिमम वेटिंग टाइम। प्रोसेस को कम से कम वेट करना पड़े, उसे हम मिनिमम वेटिंग टाइम कहते हैं। मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो और जल्दी कंप्लीट हो, इसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि अराइवल टाइम फर्स्ट, जैसे हम एटी से डिनोट करते हैं। व्हेन प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू, जिस टाइम प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करता है उसे हम अराइवल टाइम कहते हैं। अब सेकंड बस टाइम, जिसे हम बीटी बोलते हैं, सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। प्रोसेस को सीपीयू पर कितना टाइम चाहिए। कंप्लीशन टाइम, जिसे हम सीटी से डिनोट करते हैं। टाइम टेकन प्रोसेस फिनिशेस, जिस टाइम प्रोसेस कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है उसे हम सीटी बोलते हैं। हमारा है टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस ने सिस्टम्स में टोटल कितना टाइम लिया, जैसे हम T80 इक्वल टू CT माइनस 80 बोलते हैं। वेटिंग टाइम, प्रोसेस ने CPU के लिए कितना वेट किया, जैसे हम T80 माइनस के BT बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। वंस अ प्रोसेस गेट्स द CPU इट रन्स, इट ब्लॉक और फिनिशेस। एक बार सीपीयू मिल गया, प्रोसेस खुद कंप्लीट होने तक चलता है, ओएस बीच में नहीं रुकता। प्रिमिटिव, ओएस कैन इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस। ओएस किसी भी टाइम रनिंग प्रोसेस को रोक सकता है अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रोसेस आ जाए तो। अब हम बात करते हैं मेन टाइप्स के बारे में, जो कि फर्स्ट है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, प्रोसेस डेट अराइव फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। टाइप इज़ नॉन प्रिमिटिव, जो प्रोसेस पहले आता है वही पहले एग्जीक्यूट होता है। इसका जो टाइप होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में। कैसे होता है इसमें, अराइवल टाइम, इफ़ प्रोसेस अराइव्स एज P1 P2 P3। मानो कि P1 P3 P2 P3, ये P1 P2 P3 ये तीन बॉयज़ हैं, जिसमें कि हमारा अनुज, अरुण और अतुल। ये किसी काउंटर पे जाते हैं, टिकट काउंटर पर, मानो टिकट के लिए। तो जो पहले जाएगा वो पहले टिकट लेके मूवी देखने जाएगा, दूसरा जाएगा तो वो दूसरा टिकट लेके मूवी देखने जाएगा, तीसरा जाएगा। तो एक अराइवल टाइम में, एक कंप्लीट फॉर्म में, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एडवांटेज, सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट और करना आसान होता है। फेयर फॉर बैच सिस्टम्स, ये बैच सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब SJF हम से बोलते हैं। इसका जो टाइप होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है। द प्रोसेस विथ द स्मॉलेस्ट CPU बस्ट टाइम एग्जीक्यूट फर्स्ट। जिसका CPU टाइम सबसे कम होता है वही पहले चलता है। रिड्यूसेस एवरेज वेटिंग टाइम, ये वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। एग्जांपल के लिए, अगर बस्ट टाइम और P1 इक्वल टू 6 और P2 इक्वल टू 2, P3 इक्वल टू 8, P4 इक्वल टू 3, तो इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले कम वैल्यू हमारे पास में P2 के पास में 2 वैल्यू है, उसके बाद में हमारे पास में P4 पर 3 वैल्यू है, फिर 6 वैल्यू है, फिर 8 वैल्यू। तो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर रहेगा जैसे कि प्रोसेस P2, फिर P4, फिर P1 और फिर P3। ये रहा P3 पे 8 आ गया। इसके एडवांटेजेस,
गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम होता है इसमें, और इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो एक प्रॉब्लम होती है, बड़े प्रोसेस को ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं SRTF के बारे में, जो कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम बस्ट होता है। इसका टाइप होता है प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SJF। इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विथ अ शॉर्टर रिमेनिंग टाइम देन द करंट वन CPU इज़ प्रीएम्प्टेड। अगर कोई नया प्रोसेस आए जिसका रिमेनिंग टाइम कम हो तो CPU उसको दे दिया जाता है। अब एग्जांपल, इफ़ P1 8 ms is running and P2 4 ms arrives, CPU switches to P2। P1 में 8 मीटर पर सेकंड पर चल रहा है और P2 4 मीटर पर सेकंड आ गया है, तो CPU P1 को रोक कर P2 को दे देगा। इसे हम SRTF बोलते हैं। एडवांटेज, रिड्यूस एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम और कम हो जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। टाइप बोथ प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों होता है। ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी नंबर, CPU गिवन टू प्रोसेस विथ हाइस्ट प्रायोरिटी इफ़ इक्वल प्रायोरिटी इज इक्वल टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर। हर प्रोसेस को प्रायोरिटी मिलती है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वही पहले चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अब हम देखते हैं इसमें, इफ़ P1 प्रायोरिटी 3, P2 प्रायोरिटी 1, P3 प्रायोरिटी 2, एग्जीक्यूशन ऑर्डर रहेगा P2 P3 P1। P2 की जो प्रायोरिटी 1 है वो कम है तो P2 पहले आएगा, फिर हमारा P3 आएगा, फिर P1 आएगा। इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है गुड फॉर हैंडलिंग इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट। इम्पोर्टेंट काम पहले कंप्लीट होता है, क्योंकि जो प्रायोरिटी के हिसाब से जिसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी वो पहले आएगा, जिसकी सबसे कम रहेगी वो सबसे लास्ट में आएगा। इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस भूखा रह सकता है, जिसे हम स्टारवेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राउंड रॉबिन के बारे में, जैसे हम RR बोलते हैं। इसका जो टाइप होता है वो प्रिमिटिव होता है। ईच प्रोसेस गेट्स अ फिक्स्ड टाइम स्लैश टू रन, आफ्टर डैट इट गोज़ बैक टू द रेडी क्यू इफ़ नॉट फिनिश्ड। हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, जिसे हम टाइम क्वांटम कहते हैं। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम, टाइम क्वांटम हमें 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इफ़ P1 5 है, P2 3 है, P3 2 है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर इसका क्या रहेगा? इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर रहेगा P1 पर 3 रहेगी, P2 पर 3 रहेगा, जिससे कि P3 पर 2 और P1 पर 2 रहेगा। इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर यही रहेगा, क्योंकि इसे टाइम क्वांटम हमने पहले ही दे दिया है। अब इसका अगर हम एडवांटेज देखें, फेयर फॉर ऑल प्रोसेसेस, आइडियल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, सबको इक्वल चांस मिलता है और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए बेस्ट है। तो आज हम, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।